मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपना सभी कार्य उत्साहपूर्वक पूरा कर रहे होंगे। मैं संध्या मिश्रा आज आपको कक्षा तीसरी वाटिका हिंदी व्याकरण से पाठ 1 भाषा पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, भाषा के बारे में आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा और जान गए होंगे कि भाषा क्या है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है, अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के 2 रूप हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा को प्रारंभिक भाषा भी कहते हैं। कविता सुनाना, आपस में बातचीत करना, गाना सुनना, ये सभी मौखिक भाषा है। अतः बोलकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना और सुनकर दूसरों की बातों को समझना मौखिक भाषा है। अब आप इस चित्र में देखिए, एक बच्चा एक दुकानदार से बात कर रहा है। ये ही मौखिक भाषा का उदाहरण है। दूसरा है लिखित भाषा। लिखकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना और पढ़कर दूसरों की बातों को समझना ही लिखित भाषा है। कविता लिखना, पत्र लिखना, ये लिखित भाषा है। आप इस चित्र में देखिए, एक बच्चा कक्षा में बैठकर अपना पाठ लिख रहा है। ये ही लिखित भाषा का उदाहरण है। बच्चों, हमारे देश में कई राज्य हैं। हर राज्य की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। पंजाब की भाषा पंजाबी, केरल की मलयालम, बंगाल की बंगाली और महाराष्ट्र की मराठी। लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब हम लिपि के बारे में जानेंगे। किसी भी भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। हर एक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी संस्कृत की लिपि देवनागरी, उर्दू की फ़ारसी, अंग्रेज़ी की रोमन और पंजाबी की गुरुमुखी। बच्चों, अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे। हमारे देश में बहुत से राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। पूरे राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद।